ब्रह्मवादिनी महिला सम्मेलन 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने जा रहे महिला समन्वय की ओर से पूरे देश में प्रत्येक विभाग की ओर से सम्मेलन की योजना बनी है। ये सम्मेलन पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य महिला समन्वय के कार्यों को विभाग स्तर तक पहुँचना है। हमारा उद्देश्य विविध क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं से संपर्क करना, उनको एकत्रित कर अपने विचार पहचाना, महिला विषय पर चिंतन और विचार विमर्श करना है, साथ ही उन्हें संगठित रूप का अनुभव करना है। भारतीय संस्कृति और भारत के उत्थान के लिए प्रत्येक मातृशक्ति चिंतन करे। इस विषय को ध्यान में रखते हुए महिला समन्वय की ओर से ब्रह्मवादिनी मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन 17 दिसंबर को कृष्ण बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक और वैचारिक कार्यों में भागीदारी को सुनिश्चित करना है, जिससे समाज और देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। इस सम्मेलन में प्रख्यात वक्ता के रूप में गुजरात से काजल हिंदुस्तानी, डॉक्टर सुमेधा, साध्वी जयंती भारती और महिला पायलट नम्रता चंडी का उद्बोधन रहेगा। हमारा यह सम्मेलन निश्चित रूप से मुरादाबाद विभाग की हर वर्ग की महिलाओं में राष्ट्रीय चेतना एवं सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने का कार्य करेगा। ये जानकारी विभाग महिला समन्वय निवेदिता मित्तल, प्रांत प्रतिनिधि डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा व विभाग सह संयोजिका सीमा शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। इस वार्ता में विभाग की सह संयोजिका सीमा शर्मा, राजुल, अल्पना गुप्ता, प्रिया अग्रवाल, प्रिया जैन, मदालसा शर्मा, पूजा चौहान, आशीष चौहान आदि उपस्थित रही। सम्मेलन का पूरा विवरण देते हुए विभाग संयोजिका निवेदिता ने बताया कि सभी महिलाओं के साथ होने वाले स्त्री विषयों पर संवाद स्थापित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य पूरे राष्ट्र की महिलाओं की भिन्न स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आह्वान करना है। कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे इस पर? ये मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है मुरादाबाद विभाग से। 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में महिला समन्वय की ओर से पूरे देश में विभाग महिला सम्मेलन की योजना बनी है। ये सम्मेलन पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य महिला समन्वय के कार्यों को विभाग स्तर तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य विविध क्षेत्र से कार्यरत महिलाओं से संपर्क करना, उनको एकत्रित कर अपने विचार पहुंचाना, महिला विषय पर चिंतन और विचार विमर्श करना और उनको संगठित रूप का अनुभव कराना। भारतीय संस्कृति और भारत के उत्थान के लिए प्रत्येक मातृशक्ति चिंतन करे। इस विषय को ध्यान में रखते हुए महिला समन्वय की ओर से ब्रह्मवादिनी मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन 17 दिसंबर को कृष्ण बाल विद्या मंदिर मुरादाबाद मंगूपुरा में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक और वैचारिक कार्यों में भागीदारी को सुनिश्चित करना है, जिससे समाज और देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा क्या टारगेट रहेगा, कितनी महिलाएं इसमें शामिल होने वाले हैं? हमारा इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 1500 महिलाएं अपेक्षित हैं। कौन कौन वक्ता इसमें रहने वाले हैं? हाँ, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार गुजरात से राष्ट्रीय समाज सेविका काजल हिंदुस्तानी जी रहेंगी हमारे उद्घाटन सत्र में। डॉक्टर सुमेधा जी रहेंगी जो चोटीपुरा गुरुकुल विद्यालय से हैं, और पायलट रहेंगी, वायुसेना पायलट रहेंगी, और हमारी साध्वी जयंती भारती जी वक्ता के रूप में रहेंगी इस कार्यक्रम में। और क्या मकसद रहने वाला है इस कार्यक्रम का? हमारा इसमें यह है कि नारी से साक्षात्कार, यानी उसकी शक्तियों और सामर्थ्य से पहचान करवाना हमारा उद्देश्य है। शेड्यूल क्या रहेगा आपका कार्यक्रम? क्या सुबह? हमारा सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होके 2:30 बजे तक रहेगा। 2:30 बजे हमारा भोजन और उसके बाद प्रस्थान। सत्र चलेंगे कैसे कैसे, क्या है? सत्र हमारे जैसे चलेंगे, जैसे 10 बजे हमारा आगमन और जलपान रहेगा, उसके बाद 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हमारा उद्घाटन सत्र रहेगा, और इससे पूर्व एक बहुत सुंदर और पूरी राष्ट्र की और भारतीय महिलाओं की एक प्रतिनिधित्व करते हुए एक बहुत ही सुंदर कलात्मक उत्कृष्ट कला का परिचय देते हुए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। तो जलपान के उपरांत हम उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद उद्घाटन सत्र रहेगा। उद्घाटन सत्र में काजल हिंदुस्तानी जी और डॉक्टर सुमेधा जी का हमारा मुख्य उद्बोधन रहेगा। उसके बाद हमारा चर्चा सत्र होगा। ये कहना बिल्कुल
उचित रहेगा कि वो जो हमारा चर्चा सत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी महिलाएं इस सम्मेलन में भागीदार होंगी उन सभी से संवाद स्थापित करने का हमारा प्रयास रहेगा। वो चर्चा सत्र जो होगा वो 4 भागों जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में महिला समन्वय की ओर से पूरे देश में विभाग महिला सम्मेलन की योजना बनी है। यह सम्मेलन पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य महिला समन्वय का कार्य विभाग स्तर तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य विविध क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं से संपर्क करना, उनको एकत्रित कर विचार पहुंचाना, महिला विषयक पर चिंतन और विचार विमर्श करना है और उन्हें संगठित रूप का अनुभव कराना है। भारतीय संस्कृति और भारत के उत्थान के लिए प्रत्येक मातृशक्ति चिंतन करे, इस विषय को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मवादिनी मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन 17 दिसंबर को कृष्ण बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा मुरादाबाद में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक और वैचारिक कार्यों में भागीदारी को सुनिश्चित करना है, जिससे समाज और देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। इसमें ये जो कार्यक्रम 17 तारीख को आयोजित किया जा रहा है, इसमें बौद्धिक स्तर का ही जानकारी दी जाएगी या शारीरिक स्तर के भी कुछ ज्ञान वर्धन या कुछ शस्त्र या इस तरह की कोई जानकारी महिलाओं को दी जाएगी? नहीं, अलग अलग तरीके के जो हमारे सत्र चलेंगे, जो हमारे चर्चा सत्र चलेंगे, तो जितनी भी महिलाएं यहाँ आएंगी उन महिलाओं को अलग अलग समूहों में बांटकर और अलग अलग विषय पर उनसे चर्चा होगी, जैसे कि समाज और परिवार में महिलाओं की क्या भागीदारी हो सकती है, बौद्धिक स्तर पर महिलाएं अपने घर और परिवार से निकलकर राष्ट्र और समाज के लिए क्या कर सकती हैं, किस प्रकार से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हुए उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रवाहित कर सकती हैं। अलग अलग विषयों पर अलग अलग महिलाओं के साथ चर्चा की जाएगी। ये एक ही दिन का कार्यक्रम है? हाँ, एक दिन का कार्यक्रम है, जिसमें कि सुबह 10 बजे से हम इसको आरंभ करेंगे। उद्घाटन सत्र में, जैसा कि आप सभी को हमारे निमंत्रण पत्र से भी पता चला होगा कि बहुत प्रख्यात वक्ता हैं जो कि गुजरात से आएंगी, काजल हिंदुस्तानी जी आएंगी, इसके अलावा पायलट आएंगी, और जो हमने वक्ताओं का भी जो एक कैटेगरी और जो श्रेणी है वो भी अलग अलग तरीके से है, जिससे कि वो वक्ता भी अपने आप में पूरे भारतीय नारी के समाज को एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक भी हैं, वो पायलट भी हैं, जिससे कि जो नई हमारी पीढ़ी है उन सभी बच्चियों में उस नारी चेतना को हम जागृत कर सकें। इसलिए हमारा ये पूरा जो सम्मेलन है वो अलग अलग भागों में विभाजित होकर और एक ही दिन में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगा, जिससे कि पूरी नारियों में ऊर्जा का एक प्रवाह होगा। क्योंकि माना यह जाता है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, कई बार ऐसा प्रश्न दिमाग में उठता है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन हमारा ये सम्मेलन इस बात को भी एक तरीके से प्रेरित करेगा कि महिलाएं जो परिवार में रहती हैं, जो परिवार का पालन पोषण करती हैं, वो भी राष्ट्र के निर्माण के लिए इस प्रकार की संतानों को तैयार कर सकती हैं, जो कि राष्ट्र में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। ये जो कार्यक्रम आप आयोजित